हैं। सभी को मेरा बार बार एक ही नंबर निवेदन कि हल्ला गुल्ला में साथ देते देते इस आनंद को परम आनंद बनाए और इस ग्राम देवता को भी नमस्कार, स्थान देवताओं को भी नमस्कार, अपने अपने पितरों को भी नमस्कार। और यहाँ तक भी हमारी आवाज जा रही है, सभी पितृगण, सभी के पितृगण आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को एकाग्रचित करने के लिए श्री हरिनाम संकीर्तन करते हैं। बड़े प्यार से, बड़े दुलार से, सच्ची निष्ठा के साथ में बैठे। हो मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है। ओ सखीरी बड़ो प्यारो है, सखीरी बड़ो प्यारो है। जिन जिन माता बहनों की घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, उनको कैसे नहलाया जाता है और कैसे उनको पोशाक पहनाए जाते हैं। आइए बड़े प्रेम और भाव के साथ में इस मन और वाणी को पवित्र करते हुए हम मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो सखीरी बड़ो प्यारो, 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 सखीरी बड़ो प्यारो। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है। तालियों की सेवा करते हुए अखियां मटकाए जब सुबह जागे, अखियां मटकाए जब सुबह जागे, अखियां सुबह जागे, अखियां जागे। जब नहलाऊं भागे, जब नहलाऊं मेरे हाथों से भागे, जब नहलाऊं मेरे हाथों से भागे, नहलाऊं मेरे हाथों से भागे। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से करूं मैं संभाल सके। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है। सखीरी बड़ो प्यारो, 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 सखीरी बड़ो प्यारो। मेरो छोटो सो, मेरो कन्हा सो, मेरो लाला सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है। तालियों की सेवा करते हैं।
टुकुर देखे, भोग लगाऊं को टुकुर टुकुर देखे, भोग लगाऊं को टुकुर टुकुर देखे, फल जो चढ़ाऊं वो मुँह को ही फेंके, फल जो चढ़ाऊं मुँह को ही फेंके, फल जो चढ़ाऊं वो फल कोई फेंके, जाके मोटे मोटे, जाके फूले फूले, जाके मोटे मोटे दोनों ही गाल, सखीरी बड़ो प्यारो है, छोटो सो लड्डू गोपाल प्रभु जी बड़ो प्यारो है, सखीरी बड़ो प्यारो, रंगीली बड़ो प्यारो है, सखीरी बड़ो प्यारो, सखीरी बड़ो प्यारो, मेरो छोटो सो मेरो कन्हा सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है। सारा दिन चुपके वो, सारा दिन चुपके वो, सारा दिन चुपके वो, सारा दिन चुपके वो, श्याम ढले वो मुरली सुनाए, श्याम ढले वो मुरली सुनाए, श्याम ढले वो मुरली सुनाए, श्याम ढले तो मुरली सुनाए, बाकी मुरली पे जाऊं बलिहार, सखी बड़ो प्यारो है, छोटो सो लड्डू गोपाल प्यारो है, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखी बड़ो प्यारो है, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखी बड़ो प्यारो है। नित नई लीला करता ये है, 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 श्री हरिदास का इनके जन है, श्री हरिदास का इनके जन है, कोई बाकी में छोड़ो जंजाल, सखी बड़ो प्यारो है, बड़ो है, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखीरी बड़ो प्यारो है, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, प्रभुरी बड़ो प्यारो है, सखीरी बड़ो प्यारो है, सखीरी बड़ो प्यारो है, सखीरी बड़ो प्यारो है, सखीरी बड़ो प्यारो है। बोली बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अपनी कल की कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में प्रवेश करने से कल सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा का श्रवण पान कराने के लिए प्रारंभ हो गया।
थाली ले लो ना, थाली किस लिए रखी है वो? सारी थाली उठा के लाओ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को संतोष से बोल, ते घर के पास जो भागवतारी का माया अपने बहू लेके कथा सुनाने के लिए प्रारंभ हुए और आज 3 दिवस हो गए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, आपको 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं। ओम सतना इंद्रो सतना दासवाहा सतना भूभानि सवेदा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। एक छोटी माला हो गई, बड़ी माला, छोटी माला सामने चढ़ा देना, बड़ी माला। 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं, तो आप रख लो ना, पहले छोटी यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ा दो, तुम चढ़ा दो। ले कुछ खा पी तो लो। बोल ब्याजी महाराज की जय। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु कर दो। मुझको जो आपने जो अमृत पान करा रहे हैं, वो कोई ऐसी चीज नहीं है। मेरी तो भूख और प्यास सब समाप्त हो गई। मेरे को एक ही चाहना है आपसे। क्या? कि आप मेरे को गोविंद की कथा का श्रवण पान कराएं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भूखे प्यासे आप कथा को श्रवण करेंगे तो आपका मन भी नहीं लग पाएगा। आप जो मुझे पिला रहे हैं अमृत रूपी रस, इससे मेरी भूख और प्यास सब शांत हो गई है। सुखदेव जी महाराज, ये कथा मेरे गोविंद की थोड़ी टेढ़ी है, क्योंकि जो धर्म के कार्य में जो लिप्त रहते हैं, सुखदेव जी महाराज ने बताया, आप किस चाहना से इस कथा को श्रवण करना चाहते हैं? क्योंकि आप मनुष्य, जो उपासना बताई जाती है, मनुष्य ब्रह्म तेज जिसको चाहिए, इच्छुक होता है, वह बृहस्पति जी की पूजा आराधना करे, उपासना करे। जो इंद्रियों की कामना करता है, वो इंद्र की पूजा करे। जिसको संतान की चाहना होती है और जिसको लक्ष्मी चाहिए, जिसको भी लक्ष्मी चाहिए, वह देवी माया की उपासना करे। और जिसको तेज चाहिए, वह अग्नि देवता की उपासना करे। जिसको धन चाहिए, वह वसुओं की उपासना करे। जिसको शरीर में बल चाहिए, उनको रुद्र भगवान की। उन्हीं के वंश में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आपको सबसे पहले एक ही चाहना रखनी है कि आपकी मुक्ति कैसे हो। जो आप पे झूठा लालचन लगा है, ऋषि का श्राप है, मिथ्या तो जा नहीं सकता।
उसके लिए मेरे गोविंद ने नए नए अवतार ग्रहण किए हैं। जैसे कि कल हमने आपको बताया, कर्दम देवहूति के यहाँ पर कपिल देव मुनि का जन्म हुआ। महर्षि कपिल देव, कपिल मुनि जी महाराज, जब उनका जन्म हुआ, उनके यहाँ पर अनुसुईया माता के गर्भ से दत्तात्रेय जी का भी जन्म हुआ। तपस्या के प्रसन्न होकर के सनकादियों ने प्रकट होकर के उनकी पत्नी को गर्भ धारण करने के लिए कहा। नर और नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। सभी भगवान सुखदेव जी महाराज बताते हैं, हे राजन, इस सृष्टि में 10 प्रकार के वर्णन आते हैं। ब्रह्मा जी ने एक समय, ब्रह्मा जी का जन्म कहां से हुआ है? भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर के अंदर उनकी नाभि से एक कमल निकला है। और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। जब बहुत दिन बीत गए, उन्होंने देखा मैं अकेला यहां कैसे बैठा हूं, मेरे कौन मां है, कौन पिता है? कमल की नलकी के अंदर प्रवेश किया। कई वर्षों व्यतीत हो चुके। जब कई वर्षों व्यतीत हो गए, उनको कोई अता पता न लगा। एक आकाशवाणी हुई और बारिश के जैसे बूंद पड़ती है, वैसे एक आवाज आई, टप 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 टप। ब्रह्मा जी समझ गए, ये बूंद हमको जो संकेत देना चाहती है, इसका अर्थ क्या है? उसने क्या बोला है? तप करो। मेरे गोविंद की कृपा से ब्रह्मा जी तप करने के लिए बैठ गए। तीनों लोगों के स्वामी मेरे गोविंद जगत की सृष्टि, ब्रह्मा जी से कहा, आप जगत की उत्पत्ति करें। उत्पत्ति प्रकार की नहीं है, 9 प्रकार की उत्पत्ति है। सृष्टि में 9 प्रकार की उत्पत्ति है और इसमें जो प्रधान होता है, रजोगुण प्रधान होता है। पहली सृष्टि उन्होंने बताई, भगवान सत्तादि गुणों को, विषमता को होने का स्वरूप बताया। दूसरी में अहंकार की बताया, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति कैसे हुई वो बताया। तीसरी सृष्टि में भूत वर्ग, जिसमें पंचभूतों में उत्पन्न होने वाला तन्मात्र वर्ण है। चौथी सृष्टि में ज्ञान की क्रिया शक्ति बताई। पांचवी सृष्टि बताई जो अहंकार को त्याग दे, अविद्या का नाश हो जाए।
यहाँ तप मोह महामोह 5 गांठें ये विद्या में उत्पन्न होती हैं। एक मनवंतर में ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, हमारे कई सालों के बराबर एक दिन होता है। एक रात्रि जब होती है, वो भी हमारे कई रात्रियों के बराबर एक रात्रि मानी जाती है। एक मनवंतर 1,20,000 वर्ष होते हैं, उसमें 2 अणु होते हैं। 2 परमाणु मिलकर एक अणु और एक अणु मिलकर 3 अणु होते हैं। 4 पहर होते हैं। 4 पहर कैसे होते हैं? सुबह जो होता है वो प्रातः काल होती है, और रात दोपहर को 12 बजते हैं तो दोपहर होता है, और शाम को संध्या वेला होती है, और रात्रि को रात्रि हो जाती है। 8 पहर बताए हैं, 6 माह बताए हैं। सतयुग की जो आयु है, इनको मिलाकर के देवताओं का एक दिन होता है। सतयुग 48,000 दिव्य वर्ष तक होता है। द्वापर में 24,000 दिव्य वर्ष होते हैं, और त्रेता में 36,000 और कलयुग में 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो ब्रह्मा जी ने संकल्प किया कि पुत्रों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के द्वारा 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले जो हुए मरीच हुए, उनके बाद में अत्रि, उनके बाद में अंगरा, उनके बाद में पुलस्त्य, उनके बाद में पुलह, उनके बाद में कृत, उनके बाद में भृगु, वशिष्ठ और दक्ष। और सबके बाद में जब हुए तो कौन हुए? नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने सभी को ज्ञान देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, इस गृहस्थ में क्या करोगे? संसार की बढ़ोतरी क्यों करना चाहते हो? भगवान की भक्ति करो, वो देह प्राप्त नहीं होगा। जब जब हो धर्म की हानि, बाण असुर अधव अवमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, मेरे गोविंद किसी ना किसी रूप में आकर के उस जो हानि होती है उसको समाप्त कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने बताया, जय और जय हरि के प्रिय दो, जय और विजय विप्र श्राप दे भाई, जिन्हें माया के बल विस्मत जाए। जय और विजय कौन है? इनके 3 जन्मों की कथा आती है। हुआ करते थे। ब्रह्मा जी के तपस्या करने के बाद ने पृथ्वी पर आकर के अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। जब पृथ्वी पर आकर के अत्याचार प्रारंभ कर दिया तो एक समय नारद जी से हिरण्यकश्यप आकर के कहने लगे, प्रभु हमको कोई रास्ता बताइए, क्योंकि हम जो विप्र के श्राप के द्वारा इनको श्राप क्यों लगा।
ये ब्रह्मलोक में हु और हा हुआ करते थे। इनको एक समय ब्राह्मण देवता जा रहे थे पूजा आराधना करने के लिए, और यमुना जी के तट पर जैसे ही पहुंचे उन्होंने ब्राह्मण देवता के जो कमंडल और वस्त्र वगैरह थे सारे नदी के अंदर डुबो दिए, यमुना जी के अंदर डाल दिए। ब्राह्मण तंग हो गए, पर ब्राह्मणों ने कुछ ना कहा। कई बार ऐसा हो गया ब्राह्मण को गुस्सा आने लगा, क्योंकि जल्दी से मेरी माताओं मेरे भाइयों, ब्राह्मणों को गुस्सा नहीं आता। जब उसको बार बार कुरेदोगे, बार बार उसको तंग करोगे, तब उसको गुस्सा आएगा। आज ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जाकर के राक्षस हो जाओ, 3 जन्म तक आप राक्षस रहोगे। सबसे पहले आकर के हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के दोनों राक्षस बने हैं। हिरण्याक्ष का बड़ा पराक्रम रहा, बहुत बल था, तीनों लोगों में उन्होंने यश प्राप्त कर चुके थे। ब्राह्मण से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमको कोई उपाय तो बताएं इस राक्षस प्रजाति से हटने का। उन्होंने बताया, मेरे गोविंद आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। उनके दूसरे जन्म की कथा में आगे आपको श्रवण करेंगे। उन्हीं के वंश में मैथुन धर्म का प्रजा की बहुत बड़ी उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभू मनु और प्रियव्रत, स्वयंभू मनु के वंश में मैथुन धर्म के कारण प्रजा की बहुत उत्पत्ति हुई। अपने जो स्वयंभू मनु के यहाँ जो उत्पन्न हुए थे 2 बच्चे प्राप्त हुए थे, प्रियव्रत और उत्तान प्राप्त। हमारी उत्पत्ति क्या है, हम कौन हैं? हम हैं उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर को और सिर नीचे को। हम मां के गर्भ के अंदर होते हैं तो हमारे पैर ऊपर और सिर नीचे होता है। सातों दीप पृथ्वी पर धर्म पूर्वक पालन किया उन्होंने। उनकी एक पुत्री जो देवहूति हुई, बड़ी विख्यात हुई। कर्दम जी को उनको विवाह कर दिया गया। ब्रह्मा जी ने जब कर्दम जी को आज्ञा दे दी कि आप संतान की उत्पत्ति करो, ब्रह्मा जी ने जब आज्ञा दे दी संतान की उत्पत्ति करो, तो 10,000 वर्ष तक उन्होंने सरस्वती के तट पर एकाग्रचित्त होकर के पूजा आराधना प्रारंभ किया। उनके यहाँ पर दो बच्चों का जन्म हुआ, 2 लोगों का जन्म हुआ, स्वयंभू मनु और शत्रुपा का। क्योंकि आपको इस कथा से जो मिलता है, 3 दिन की जो कथाएं है माता मेरी बहनों, वैरागी और भक्ति, 3 दिन की जो कथा ज्ञान होती है,
उन्होंने सम्राट स्वयंभू मनु के यहाँ पर महारानी शत्रुपा के साथ उनको विवाह के लिए कह दिया और तुम्हें अर्पण कर दिया, तुम्हारा विवाह होगा। और उनके यहाँ पर 9 विदुर जी कहते हैं भगवान कथा अनुसार वह दिन आया और मनु जी अपने स्वर्ण जड़ित रथ पर विराजमान होकर के पत्नी और कन्याओं के साथ में विदुर सरोवर पर गए। एक समय उन्हीं के वंश में आज प्रेम बस होकर के नारद जी उनके पास में गए। उन्होंने बताया आपकी जो ये कन्या है शील विद्या रूप आयु गुणों के वर्णन करने लगे। उन्हीं के ही वंशज में कर्दम जी ने देखा सार्वभौम राजा की पुत्री होने पर भी इन्हें मेरा बहुत ही सेवा की थी, उनको अक्षय का वरदान प्राप्त कराया। देवहूति ने कहा है भगवान यह तो कन्या है जो पराधन अपनी पत्नी की नीति युक्त बात बताकर उन्होंने गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया और उनके यहाँ पर 9 कन्याएं प्रकट हुई। देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं प्रकट हुई। समय आने पर स्वयं भगवान श्री हरि ने देवहूति के गर्भ में अवतार ग्रहण किया। समय जब आकाश में मेघ बड़े झूम झाम से लद फदा रहे थे और गरज गरज कर वर्षा कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, पुष्पों की वर्षा हो रही थी। इसी समय कर्दम जी के आश्रम में मर्ची ऋषि आए। उन्होंने बताया कि मुनियों के सहित ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है प्रिय कर्दम तुम्हारी ये सुंदर कन्या है, अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार की बढ़ाएंगी, तो आप इस दिन का विवाह कर दीजिए। सबसे पहली जो कन्या थी कला नाम की कन्या थी, वो मरीचि ऋषि जी के साथ में विवाह कर दिया। अनुसुईया नाम की कन्या का अत्रि ऋषि के साथ में विवाह कर दिया। श्रद्धा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ में कर दिया। हविर्भु नाम की कन्या का विवाह पुलस्त ऋषि के यहाँ पर कर दिया। गति विवाह पुलह जी के यहाँ पर कर दिया। कृति जी की ख्याति प्राप्त हुई उनको। 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। अब उन्होंने देखा मैं तो फिर अकेली की अकेली हो गई, क्या करूं? की उपासना की। हे गोविंद आप ही मेरे रक्षक हैं, मेरे आपके सिवा कोई नहीं है। देवहूति कहती हैं हे विदुर महाराज आपके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म होने वाला है और आप इस व्रत का पालन करें जिसे कहा जाता है पयोव्रत। पयोव्रत को धारण किया और उनके यहाँ पर एक सुंदर सा सलोना सा मेरे गोविंद आए। जैसे गोविंद आए मां ने कहा मैंने तो कोई भक्ति नहीं की है, मेरे तो कोई गुरु भी नहीं है,
आज गोविंद जैसे ही प्राप्त हुए थे, आलती पालती मारकर बैठ गई। माँ, आप क्या सोच रही हैं? माँ ने कहा, आपका जन्म हुआ है। आपका जन्म हुआ है और आप जन्म होते के साथ में ही बैठ गए हैं। मेरे गोविंद कपिल देव जी महाराज कहने लगे कि आपने जो वचन मांगा था वो मैं पूरा करने के लिए आया हूं। आप कहते हैं कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरे आगे पीछे नहीं है, मैं हूं तो आज मेरे कपिल देव भगवान उनको भक्ति की बात बता रहे हैं कि मां, भक्ति दो प्रकार की होती है। उम्र में चाहे कोई 60 साल का हो जाए, पैसे में चाहे कोई करोड़पति अरबपति बन जाए, वो बड़ा नहीं माना जाता। बड़ा कैसे है? बड़ा इस प्रकार होता है कि जैसे कि मेरे गोविंद का नाम लेने वाला हो, वह बड़ा माना जाता है। क्या संसार में जीव जितना करते हैं, कमाते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, क्या आपके छाती पर जाता है? कुछ नहीं जाता। घर वाले शमशान तक जाते हैं और शमशान में दफना करके आ जाते हैं। ब्रह्म भोज करा करके, हवन करा करके, शुद्धिकरण करा करके पुनः अपने कार्य में लिप्त हो जाते हैं। मां, कोई किसी का नहीं है। मैं आपको भक्ति बताता हूं। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक केवल्य भक्ति होती है और एक भागवती भक्ति होती है। केवल्य भक्ति में क्या अंतर है और भागवती भक्ति में क्या अंतर है? केवल्य मुक्ति होती है कि गोविंद मेरे हैं और मैं गोविंद की हूं। उसके सिवा उनको कुछ दिखाई नहीं देता। और भागवती मुक्ति में क्या बताया है कि ये मेरा है और ये पराया है। मां, ये शरीर किसी का नहीं है, पंच तत्व से बना है और पंच तत्व विलीन हो जाता है। कपिल भगवान कहते हैं, मां, इस जीव को मनुष्य शरीर के में जन्म लेता है और भगवान की प्रेरणा से पूर्व कर्मों के अनुसार देह का प्राप्ति करता है। पुरुष के वीर के कणों के द्वारा स्त्री के ही 5 दिन में एक बुलबुला सा बन जाता है और जब 10 दिन हो जाते हैं वो एक बेर के समान हो जाता है। जब 1 माह व्यतीत हो जाता है उसका सर बनना प्रारंभ हो जाता है। दूसरे महीने में उनके हाथ पैर बनना प्रारंभ हो जाता है। तीसरे महीने में नाखून और रोम, अस्थि, चम ये प्राप्ति हो जाती है। और चौथे महीने में स्त्री पुरुष का भान हो जाता है। ये जातक स्त्री होगा या पुरुष होगा। जब सातों धातुएं 5वें माह में भूख और प्यास की आभा करती हैं। भूख प्यास उस बच्चे है। 6ठे माह में उदर में थोड़ा घूमने लगता है। 7वें महीने में माता जो खाती है, तीखा खाती है तो बच्चे को लगता है, ठंडा खाती है तो बच्चे को लगता है। 7वें महीने में माताओं को रस का स्वादन करना चाहिए। जितना हो सके तरल पदार्थ लेना चाहिए।
तीखी चीजों को त्यागन कर देना चाहिए। जूस वगैरह का सेवन करना चाहिए, जिससे उस बालक का शरीर हष्ट पुष्ट हो जाए। और उसके छोटे छोटे जीवाणु उसको छेदने लग जाते हैं, पीड़ा देना प्रारंभ करते हैं। फिर भगवान से स्तुति करता है, प्रभु मैंने क्या अपराध किया है जो मेरे को इस नरक में डाल रखा है। बार बार जन्म, बार बार मां के गर्भ में आना पड़ता है। फिर वे भगवान से हित लगाता है, फिर भगवान से गोविंद आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप मेरे को इस नरक से निकालो। 9वां महीना कृपा से प्रसव के द्वारा उसको ढकेला जाता है। गर्भ के अंदर तो भगवान को ध्यान में देता रहता है, गर्भ से बाहर निकलते ही सोचता है कि मैं कहां आ गया, वहां मैं रोना प्रारंभ कर देता है। और नहीं रोता है, जो दाइयां होती हैं, माताएं जो होती हैं, वो उसको पीट पीट करके देखती हैं बालक सुस्त क्यों है। जब रोना प्रारंभ करता है, कहते हैं कि बच्चा स्वस्थ है, उसके बाद में वो सारे संसार में लिप्त हो जाता है। मां, गृहस्थ के तो बहुत सारे नियम हैं, गृहस्थ के बहुत सारे नियम हैं, उन्हीं के वंश में जाकर के विदुर जी मैत्री जी से कहते हैं, उत्तानपाद नाम का एक था, उन्हीं के वंश में बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। जब बहुत हुई, पर उनकी जो मंद बुद्धि थी वो एक वैश्यालय में जाकर के लग गई। कुछ समय बाद उनकी जो रानी थी, उनके गर्भ हुआ। होने वाला था कि उस वैश्या से कहने लगे, आप ऐसा करो, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, या तो आप मेरे को घर में रखो और या इसको घर में रखो। सुनीति देवी को घर से बाहर कर दिया और सुरुचि को घर में ले आई। अब सुरुचि मां परेण कुटी बना करके नगर के सन्निधि रह रही है। उन्होंने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। उनका नाम था ध्रुव। वो बार बार प्रार्थना करती हैं कि महाराज के साथ विवाह को बहुत समय व्यतीत हो गया है, पर रानी की कोई बालक नहीं है। भगवान से प्रार्थना करती हैं, सुरुचि को गोविंद एक बालक प्रदान करो, एक पुत्र प्रदान करो। सुनीति जैसी मां घर में हो ही नहीं सकती।
क्योंकि आज जब बालक ध्रुव महाराज बड़े होते हैं और जब खेलने के लिए जाते हैं तो सभी कहते हैं, बालक पूछने लगते हैं तेरे कौन पिता हैं? कभी हमने आपके पिताजी को नहीं देखा। एक दिन तो कुछ कहा नहीं, 2 दिन कहा नहीं, तीसरे दिन दौड़ते दौड़ते आया और आकर के पूछने लगा, माँ मेरे पिता कौन है? सुनीता ने बताया, सुनीति ने बताया, आपके पिता जो यहाँ के राजा हैं वही आपके पिता हैं। अब ध्रुव महाराज सोचने लगे, मेरे इतने बड़े पिता, इतने राज्य के अधिकारी, और फिर भी मैं यहां हूं। आज दौड़ते दौड़ते गए हैं और राजा के राजमहल में जाकर के और पिताजी की गोदी में जाकर के बैठ गए। इतनी देर में सुरुचि आ गई। सुरुचि ने देखा कि ये गोद में कौन बैठा हुआ है, पूछने लगी। जैसे ही महाराज ने बताया कि मेरी बड़ी रानी का पुत्र है ध्रुव, हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया कि इस गद्दी का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि जो सत्संग करता है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बन बिन सुलभ न सोई। जैसी जिसकी मति होती है, जैसे विचार आते हैं, वैसे उसके पालन पोषण होता है। आज मेरे गोविंद ध्रुव जी महाराज को हाथ पकड़ के उतार दिया, और जैसे ही उतारा है उन्होंने आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा। माँ, मैं पिता की गोद में बैठा हूं और आपने मेरे को उतार दिया है। ये राजपाट किसी का नहीं रहा है, ये सब यहीं की यहीं रह जाएगा। पर माँ, आप ऐसा ना करो। मेरी आज सुरुचि ने कहा, आपको इसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। जब आप तपस्या करोगे तब आप इस गद्दी के अधिकारी होंगे। आज रोते रोते सुनीति के पास में आया है। मां ने हाथ पकड़ के पिता कहा है, इसके लिए आप तपस्या करो। मां ने कहा, सही तो कहा है, क्या गलत कहा है मां ने? वो भी तो मां है। और आज की मां होती कि तूने मेरे बेटे से हाथ ही कैसे लगा दिया। एक डंडा निकालते और कहती, चल। किसने उतारा है आपको? चलो मैं चलती हूं। और वहीं पर लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। पर सुनीति ने ऐसा कुछ नहीं कहा।
आज वन में गए हैं। माँ ने कहा कि भगवान जो मिलेंगे आपको वन में मिलेंगे। आज वन के लिए ध्रुव महाराज निकल गए हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं। रक्षा करने के लिए कोई और नहीं आता। आज नारद जी ने देखा छोटा सा बालक। नारद जी महाराज आए, कहने लगे बालक आपका नाम क्या है और कहां जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने बताया मेरा नाम ध्रुव है, मैं परम पिता को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। वन की जंगल में तो शेर चीता भालू आदि रहते हैं, आपको खा जाएंगे। आज ध्रुव जी महाराज ने कहा उनके अंदर भी गोविंद रहता है, उनके अंदर भी मेरा बांके बिहारी रहता है। नारद जी फिर कहने लगे वहां पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया। ध्रुव जी महाराज कहने लगे मोरे खाने पीने की कोई चाहना नहीं है, जो मिलेगा वही खा लूंगा। नारद जी ने सोचा ये बालक तो बड़ा हठीला है। ध्रुव जी महाराज से फिर कहना चाहते थे। इतनी देरी में ध्रुव जी महाराज ने कहा आप महात्मन आप हैं कौन जो आप मेरे से बार बार सवाल कर रहे हैं? उन्होंने बताया मैं नारद हूं। नारम ददाति इति नारद, जिनकी बात का कोई खंडन ना कर सके, जिनकी बात को कोई काट ना सके, जिनकी बात कभी रद्द ना हो। तो हमारे ब्रज में तो एक और कहते हैं जब जिसके घर में नारद पहुंच जाए समझ लेना उसके घर में लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी बात को कोई काट ना सके, जिनकी बात कभी व्यथा नहीं हो सके, वही नारद है। आज ध्रुव जी महाराज कहने लगे जब मेरे को नारद जी मिल ही गए हैं तो मेरे को डर किस बात की है, प्रभु तो मिल ही जाएंगे। नारद जी ने कहा आपने कभी गुरु बनाया है? ध्रुव जी महाराज ने कहा मेरे को गुरु बनाने की जरूरत क्या है? नारद जी से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। आज उनको एक मंत्र दिया है और ध्रुव जी महाराज उस मंत्र को लेकर के और वृंदावन की तरफ चले जा रहे हैं। उन्होंने देखा वृंदावन की तरफ चले जा रहे हैं। जैसे ही वृंदावन पहुंचे, यमुना जी के तट पर पहुंचे, तपस्या करने के लिए स्नान किया है। यमुना जी के अंदर स्नान करने के पश्चात एक वट के पेड़ के नीचे आकर के खड़े हो गए हैं, तपस्या करने लगे हैं और मंत्र को जप कर रहे हैं। कौन सा मंत्र है? द्वादशाक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय,
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेव। तल्लीनता के साथ में जप कर रहे हैं और जप करते करते पहला महीना व्यतीत हुआ, भूख लगती है तो फल खा लेते हैं और दूसरा महीने में प्रारंभ हो गया और दूसरे महीने में फिर उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्यारे वासुदेवाय वासुदेवाय प्यारे वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो दूसरा महीना व्यतीत हो गया और जैसे ही व्यतीत हुआ उन्होंने देखा गोविंद नहीं आए। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, फलों को छोड़ दिया, अब तो पत्तियां खाने लगे, सूखी सूखी पत्तियां, और सूखी सूखी पत्तियां खाते हैं और भगवान की तपस्या करते हैं और वही मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने देखा 4 महीने व्यतीत हो गए पर गोविंद अभी भी नहीं आए। श्वास ले रहे थे वह भी उन्होंने बंद कर दिया और मन में ही मन में वही मंत्र का गूंज कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो वासुदेवाय वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर भी कोई सुनाई नहीं दिया, जैसे श्वास बंद की तीनों लोकों में सभी देवी श्वास बंद होने लगी। उन्होंने सभी ने विनती कर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, शंकर जी के पास जाइए। शंकर जी के पास सभी देवता मिल करके गए और जैसे ही मिलकर गए शंकर जी ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, गोविंद ही जाने, विष्णु भगवान ही जाने। और आज सभी मिलकर के ब्रह्मा और महेश जी सभी देवताओं के साथ में भगवान विष्णु के साथ में जाकर के पहुंचे और विनती करने लगे हैं कि कोई आपका भजन कर रहा है। और जैसे ही भजन के नाम लिया है उन्होंने देखा सभी का श्वास बंद हो, सभी की श्वास बंद हो रही है। सभी मेरे गोविंद आए हैं। आकर के ध्रुव जी महाराज को आवाज दिया, ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव जी महाराज सुनाई नहीं दे रहा है, झंझोरा है, जैसे सोते आदमी को झंझोरते हैं तब चेतना नहीं आई। मेरे गोविंद ने देखा ध्यान कहां लगा हुआ है। ध्रुव जी महाराज ने अपने हृदय के अंदर गोविंद को बिठा रखा है और उनसे नेत्र मिला करके उनका भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं।
तपस्या कर रहे हैं। आज गोविंद ने उनके हृदय से, ध्रुव जी महाराज के हृदय से उस छवि को निकाल लिया है और निकाल करके जैसे ही निकाला है और ध्रुव जी महाराज छटपटाने लगे हैं। आंख खुली है, ध्रुव जी महाराज सराबोर हो गए, अश्रुधार बहने लगी, आंसू की धार रुक नहीं रही है। मेरे गोविंद ने अश्रु को पूछा है, इतना गला रुंध गया है, इतना बंद हो गया है, इतना भाव आ गया है कि उनको बोलना भी नहीं हो पा रहा है। जैसे कोई रोता है, रोते रोते कुछ कहना चाहता है पर उसके गले से आवाज नहीं निकल पाती। मेरे गोविंद ने पंच नामक जन का शंख लगाया है, पंच नामक जन का शंख लगाया है और जैसे ही उनके कपोल से लगाया है गला खुल गया है और चारों वेद कंठस्थ हो गए। आज बड़ा सराबोर है, गदगद हो गए ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज से कहने लगे, जाओ, आपको कोई रोकेगा नहीं, आप जाकर के सिंहासन पर बैठ जाना। आपने पिता के गोद में जाकर के बैठ जाना। ध्रुव जी महाराज ने कहा, गोविंद, मेरे को परम पिता मिल गया, उस परमात्मा मिल गया, उस पिता का क्या करूंगा मैं। आज ध्रुव जी महाराज वन से लौट रहे हैं। आज उत्तानपाद महाराज को पता लगा कि मेरा पुत्र आ रहा है। उन्होंने महल को सजवाया है, घोड़े हाथी रथ तैयार कराए हैं। जैसे ही नगर में प्रवेश करने के लिए हुए ध्रुव जी महाराज, सभी कहने लगे, महाराज आओ बैठो, महाराज आओ बैठो। आज ध्रुव जी महाराज पैदल पैदल ही जा रहे हैं और सबसे पहले वहां गए जिस माँ ने कहा था इस पिता की गोद में बैठने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। आज जाकर के सबसे पहले उन माँ के चरणों में वंदना की, मस्तक नवाया। माँ, आज तुम मेरे से ऐसा नहीं कहती तो आज वो माँ भी रो रही है, मैं कितनी निष्ठुर हूं। मैंने छोटे से बालक से क्या कहा था। जैसे ध्रुव जी महाराज आए, उनके पिताजी तो अपने बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को राज सौंप करके चले गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि देवताओं ने आकर के चढ़ाई कर दी मेरे भाई पर, सब राजपाट देवताओं से युद्ध किया है और उनसे राज्य को ग्रहण करके समय पर्यंत आज भी आपको दिखाई देते होंगे, ध्रुव तारा आकाश मंडल में दिखाई देता है। इतनी भक्ति प्राप्ति हो गई। उन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में राजा अंग हुए और अंग के यहाँ पर
समय राजा वैन ने इतनी तपस्या की, राजा अंग ने बहुत सारी तपस्या की, यज्ञ किए। और जब उन्होंने तपस्या की, उनके राज्य में राजा वैन हुए, उन्होंने तपस्या की, इतने यज्ञ किए, इतने हवन किए कि पृथ्वी को कुशाओं से हटा दिया। कुशा से हटा दिया, क्योंकि इतने यज्ञ हो गए और सब में एक ही बात रही, बलि। आज उन्होंने देखा कि यहां तो जमीन डालते हैं तो 1 किलो होता है। पृथ्वी अपने तत्व को अपने अंदर खींच लिया है, समुद्र में से रत्न नहीं निकल पा रहे हैं। जब राजा ने देखा, नारद जी आए, नारद जी ने बताया, राजन आपने जो यज्ञ किए हैं और जो आपने बलि दी है, सभी देखिए आप मुंह फाड़कर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं, राजन तुम आओ तो सही, हम आपकी बोटी बोटी को नोच लेंगे। क्योंकि जीव को कभी सताना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। राजा ने उन्हीं के राज्य में पृथु हुए। जब राज्य में पृथु हुए, उन्होंने बहुत तपस्या करी, भगवान की आराधना की। आज पृथ्वी ने देखा संसार कैसे चलेगा, मेरे गोविंद का भोग कैसे लगेगा, सभी नास्तिक हो जाएंगे। तो मैं जब अन्न नहीं दूंगी तो खाएंगे क्या। आज गाय का रूप धारण करके और इंद्र को बछड़ा बना करके गाय आई है और राजा पृथु से कहा है, आप मेरा दोहन करो और जो दूध निकलेगा उसको सभी पृथ्वी पर बिखेर देना, डाल देना, पुनः पृथ्वी हरी भरी होने लग जाएगी। आज जैसे ही पृथु राजा ने पृथ्वी का दोहन किया है, गाय रूपी पृथ्वी का दोहन किया है, आज पुनः सभी प्राप्ति हो गई। पहले जैसे अन्न प्राप्त होता था, 1 किलो डालेंगे तो 10 किलो बन जाता था, वैसे ही प्राप्ति होने लगी। आगे चल के वही राजा, उन्हीं के वंश में ऋषभदेव जी महाराज हुए। ऋषभदेव जी महाराज ने भी बड़े ज्ञान के उपदेश दिए। नाभि नंदन अंग जन्म से ही भगवान विष्णु का वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। आज ऋषभदेव भगवान राजा नाभि की उत्पत्ति हुई थी। ऋषभदेव भगवान जी ने अपने पुत्रों को उपदेश स्वयं दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा करो, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। ऋषभदेव जी के यहाँ पर उनके पुत्र हुए भरत।
भरत भी 3 प्रकार के हुए हैं, 3 जन्म में भरत हुए हैं। एक बार भगवान शिवदेव घूमते घूमते ब्रह्मचर्य देश में वहां बड़े बड़े ऋषियों को सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने पुत्रों की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। ऋषभ देव जी भगवान के उपदेश दिया और उन्होंने भरत जी को राजगद्दी प्रदान की और राजगद्दी को देकर के वन के लिए, वैराग्य के लिए चली गई। कामेन कर्म नाशस्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशनम लोभेन भक्ति नाशस्यात् तस्मात् एव तत्र जयति। अधिक कामनाओं के लिए जो अधिक कामनाओं का काम करता है उसका नाश हो जाता है। जिसको क्रोध ज्यादा आता है वो ज्ञान का नाश कराता है, जो लोभी होता है वो भक्ति का नाश कराता है। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। यही बात मेरे गोविंद ने गीता में भी कही थी। भरत जी महाराज भी अपने देश को छोड़ करके वन के लिए चले गए और उनका देह त्यागन हो गया। पुनः जन्म प्राप्त हुआ कर्नाटक के देश में उनका जन्म हुआ। इतने यशस्वी है, इतने तेजस्वी है, उनका नाम भी भरत रखा गया। और होते के साथ ही बाबा बन गए। जो कह देते वो सत्य हो जाता। भरत जी महाराज कह देते वो सत्य हो जाता, सभी की लाइन लगने लगी। उन्होंने देखा कि मेरे भगवान के भजन में तो अड़चने आने लगी हैं। दिगंबर धारण कर रखा था। उन्होंने क्या किया, एक टुकड़ा लिया और वो अपने मुंह में रख लिया कि कोई आएगा मेरे से पूछेगा, मैं मुंह खोलूंगा तो बात नहीं बनेगी, मेरे गोविंद का भजन नहीं होगा, मेरे गोविंद का संकीर्तन नहीं होगा। आज भरत जी महाराज एक जंगल की तरफ चले गए हैं, वहां तपस्या करने लगे। बांसों का जंगल है, बांस ही बांस है वहां पर। एक समय ऐसा हुआ कि भरत जी महाराज तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनको भान नहीं रहा और आग लग गई, बांस के वन में आग लग गई। भरत जी महाराज का देह का त्याग हो गया, देह को छोड़ दिया। एक समय राजा परीक्षित कहते, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भरत ने विश्व रूप में कन्या के पंचजनी से विवाह किया। पंचजनी के गर्भ से सुमित्र, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नाम के 5 पुत्र प्राप्त हुए। एक दिन राजा भरत नदी के किनारे अपने राज्य को, अपने पुत्रों को राज्य देकर के वन के लिए चले गए। वहां एक नदी के किनारे पनेर कुटी बनाकर रहने लगे। प्रतिदिन सेवा करते हैं और नदी से जल भर लाकर भगवान मेरे गोविंद को स्नान कराते हैं। सालिग्राम भगवान को स्नान कराते हैं। अब तो बड़े प्यार से भगवान में मन लगा हुआ है, क्योंकि ये संसार है, ये माया है। इसमें मन तो लग ही जाता है। एक दिन ऐसा हुआ,
एक हिरणी आई, गर्भवती हिरणी जल पी रही थी और दूसरे तट पर, नदी के दूसरे तट पर ही सिंह शावक नाम का एक शेर था। शेर ने देखा हिरण है, ये तो हिरणी है, उसने दहाड़ मार दी। जैसे ही दहाड़ मारी, हिरणी ने छलांग लगाई, उनका गर्भ श्राप हो गया और नदी में बहने लगा। गर्भ गिर गया और नदी में बहने लगा। और भरत जी महाराज ने एक बार तो सोचा, इससे ही छूट करके आए हैं, फिर से इसमें ही लिप्त हो जाएंगे तो कार्य ठीक नहीं रहेगा। पर उनको ध्यान आया, अरे जीव है, इसमें भी मेरा गोविंद वास करता है। आज गए हैं, जाकर के हिरणी के शावक को लेकर के आ गए, अग्नि जलाई है, तपाने के बाद में उसको हरा हरा थोड़ा चारा लेकर के आए, हरी हरी घास लेकर के आए हैं। उसको खिलाया है और अपने पास ही बिठाया है। अब तक तो निष्फिकर भगवान के भजन करते थे भरत जी महाराज, अब एक अड़ंग आ गई जो हिरणी का बालक है। अब तो उनको ये भी डर रहे कहीं ऐसा ना हो सिंह आ जाए और इस हिरणी के बालक को समाप्त कर दे। उन्होंने देखा, एक दिन वही हिरणी का बालक जल पीने के लिए नदी के तट पर गया। बड़े लाड़ लड़ाते थे, उसे बड़े प्यार से रखते थे। जैसे हिरणी का बालक नदी के तट पर गया, उन्होंने देखा मेरे जैसे कुछ और भी हैं। उसने अपनी परछाई देखी, उन्होंने देखा मेरे चार पैर मेरे हैं, चार इनके हैं, ऐसा ही मुंह इनका है, ऐसे कान इनके, ऐसे ही मेरे हैं। मैं फिर इस बाबा जी के चक्कर में क्यों फंसा हुआ हूं? आज जी को छोड़कर वह हिरणों के झुंड में चला गया। अब तो भरत जी महाराज को सोच में कि हिरण शावक नहीं आया, हिरण का बालक नहीं आया। इधर उधर को गए, ढूंढने लगे। उन्होंने देखा कहीं घास चरने गया होगा, आ जाएगा, कहीं जल पीने गया होगा, आ जाएगा। पहले जो 24 घंटे भजन कर 12 घंटे भजन करते थे, अब 6 घंटे ही रह गया। जब 6 घंटे रह गया तो हिरण का बालक हिरण के झुंड में चला गया। तो अब तो महाराज चिंता होने लगी। धीरे धीरे करके भगवान का भजन हो गया कम और हिरण का भजन हो गया ज्यादा। उन्होंने वहीं पर अपने देह को त्याग दिया, क्योंकि उनकी आसक्ति जो हो गई हिरण के शावक में हो गई। अब तो भरत, तभी तो कहते हैं मरते समय गोविंद का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। अंत गति सुमति, अंत समय में मनुष्य उसको वही उन्होंने देह का त्यागन कर दिया। देह का त्यागन किया है, उनकी
जो मति थी, जो बुद्धि थी, वो लगी हुई थी हिरण के बालक में। आज हिरण बन गए हैं मेरे भरत जी महाराज। पर उनको ज्ञान था, उस नदी के तट पर आते और वहीं पर जो सालिग्राम जी थे उनको जीभ से चाटते और मुंह में पकड़ करके स्नान कराने के लिए नदी में ले जाते और आकर के जीभ से मिट्टी लगाते, चंदन लगाते। कुछ समय बाद भरत जी महाराज ने हिरण के स्वरूप में उस देह का त्यागन कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। जब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, क्यों? क्योंकि तपस्या की है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेना कोई सामूहिक बात नहीं है, मामूली सी बात नहीं है। मनुष्य का जन्म लेना भी बहुत दुर्लभ है और उस समय भी ब्राह्मण के घर में। आज सोचने लगे, आज पिताजी उनको गायत्री मंत्र याद कराते हैं। ब्राह्मण के घर में जब जन्म हुआ तो आज गायत्री मंत्र याद कराते हैं। ब्राह्मण के घर में जन्म होने के पश्चात में उनका नाम भरत ही रखा गया। आज भरत जी महाराज उस मंत्र को जपते नहीं है, याद ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं आज मैं गायत्री मंत्र को याद करूंगा, कल कहेंगे कि इस मंत्र को याद कर, परसों कहेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा कर किया। मैं फिर से इस जंजाल, समय व्यतीत होता गया, मां भी शांत हो गई, पिता भी शांत हो गए। पिताजी शांत हो गई। अब भाभी भैया का राज हो गया। अब 5-5 भाभी, एक देवर कुंवारा जिनका नाम भरत जी। उन्होंने कहा कि ये दिन भर यहां पड़े रहते हैं, इनसे कुछ काम क्यों नहीं कराते? आज भाइयों ने कहा भरत आप ऐसा करना, खेतों पे जाना और वहां जाकर के जो मैण होती है एक दूसरे नंबर बनाने के लिए है, जिस मैण से वो डाल देना। जैसे ही भरत जी महाराज से कहा, भरत जी महाराज चले गए। और यहां पर जो उन्होंने कहा कि यहां पर गड्ढा खोद देना, वहां पर कूप बना देते हैं, और यहां पर कहते हैं मिट्टी डाल देना, वहां शिखर बना देते हैं, पहाड़ बना देते हैं, पहाड़ बना देते हैं। उन्होंने कहा आपसे ये कार्य भी नहीं होगा। आज वो हिरण का बालक है, जो हिरण का बालक था वह एक ब्राह्मण की संगत करके, भरत जी महाराज की संगत करके एक राजा बन गया है। भरत जी की भाभी ने कहा ये भी कार्य ये ठीक से नहीं करते हैं, इनको सही सा कोई कार्य बता दो, कम से कम कोई कार्य तो करें ढंग से। उन्होंने कहा जाओ बाजरा बना लगा हुआ है, आप जाकर के चिड़िया को उतार देना। बहुत सारी चिड़िया आकर बाजरे में बैठ जाती हैं, मक्का में बैठ जाती हैं, आप जाकर के उसको उतार देना। आज भरत जी महाराज खेतों पे आए हैं, देखा है चिड़िया चुग रही हैं। उन्होंने देखा मैं क्यों इनको उतारूं,
अरे इनका कोई जगह है क्या? इनको कोई देने वाला है क्या? राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। जब हमारा कोई नहीं था, जब दांत दिए तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब अन्न दियो तब दांत दिए। जब हमारे दांत नहीं निकलते थे तो मां जाता है, ये कैसे पिएगा, कैसे खाएगा? जब थोड़ा बड़ा होता है आदमी, जब बालक बड़ा होता है, उसके छोटे छोटे दांत आ जाते हैं, कहते हैं कि दूध के दांत हैं ये। दूध के दांत हैं, वो थोड़ा कुछ खाने लग जाता है। आज भरत जी महाराज एक चट्टान बना ली है, वो ऊंची अटारी और उस पर चिड़ियों को बुला रहे हैं और बड़े प्यार से कह रहे हैं, और राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर। सभी को बुला रहे, आओ आओ और खाओ, अपना पेट भरो। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। अब रात में भी वही रहते हैं, दिन में भी वही रहते हैं। भाभी भैया ने देखा, भाभी भैया ने देखा, कहा कि ये तो चिड़िया को उल्टा बुला रहा है। हमने तो इसको तारने के लिए भेजा है, उड़ाने के लिए भेजा है, ये तो उल्टा बुला रहा है। इससे कोई बात नहीं बनेगी। घर से उनको घर से निकाल दिया। आज भरत जी महाराज जंगल की तरफ चले गए हैं। जब घनघोर जंगल में रहने लगे, वहां होकर के एक राजा जा रहा था, राजा राहुगण। जो हिरण्य जो बालक था वो राजा राहुगण बना, राजा बना, बहुत बड़ा राजा। एक दासी से उसको प्रेम हो गया। और उस दासी ने एक ही बात कही कि यदि आप ब्राह्मणों को जोत करके लाएंगे तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। आज राजा राहुगण ने ब्राह्मणों को तैयार किया है, और जो ब्राह्मण नहीं मानते उनसे कहा कि मैं तलवार से आपको समाप्त कर दूंगा। आज जैसे ही राजा राहुगण ने ब्राह्मणों को तैयार किया है, ब्राह्मण लेकर के जा रहे हैं, सर्प सर्प कहने लगा। सर्प का मतलब होता है जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। जंगल में जाते जाते एक कहार बीमार हो गया। राजा ने देखा, ये कहार क्यों नहीं है? महाराज इसकी तबीयत खराब हो गई है। राजा राहुगण ने कहा, पाल के नीचे रख दो और जाओ, जंगल में कोई मनुष्य
उसको लेकर के आओ। राजा राहुगढ़ के सैनिक गए हैं और भरत जी महाराज को जंगल से पकड़ करके लाए हैं। देखा है तंदुरुस्त है, हष्ट पुष्ट है, ये ठीक रहेगा हमारी पालकी में जुड़ने के लिए। उन्होंने कहा करना क्या है? कुछ नहीं, राजा जा रहे हैं, राजा राहुगढ़ जा रहे हैं और उनका एक कहार बीमार हो गया है, तो आप चलो। आए हैं, आकर के जैसे ही उन्होंने कहा कि पालकी में उठाओ, मैं सत्संग के लिए जा रहा हूं, तभी मैं उनसे मिल पाऊंगा। आज जैसे ही भरत जी महाराज के पैर के नीचे कोई चींटी आना चाहती थी तो छलांग लगा देते थे, और जैसे ही छलांग लगाते थे वैसे ही पालकी राजा राहुगढ़ के सिर में लगती। राजा ने एक बार देखा, दो बार देखा, क्योंकि जीव को मारना नहीं चाहिए। जीव को मारना नहीं चाहिए। राजा ने पैर से इशारा किया, सर सर। राजा की दृष्टि भरत जी महाराज के ऊपर पड़ी। उन्होंने देखा कि कंधे पर इन्होंने जनेऊ धारण किया हुआ है। राजा देख करके कहने लगे, नीचे उतारो, नीचे उतारो। भरत जी महाराज ने उसने समझाया, आपको पिछले जन्म का कुछ पता है? पिछले जन्म में आप कौन थे? राजा राहुगढ़ को समझाने लगा। पिछले जन्म में आप हिरणी के बालक थे, हिरण थे, और मेरे साथ में रहकर के तपस्या मैंने की थी, मेरी संगति पा करके आप आज राजा बन गए हो। कि इंसान से इंसान नहीं कह रहे, आज सत्संग सुना दिया है। राजा राहुगढ़ सौवीर देश में वापस चला गया, अपने देश के लिए चला गया। भरत जी महाराज फिर उसी जंगल में रह करके अपना समय व्यतीत करते रहे। एक समय ऐसा आया, कुछ डाकुओं को बलि देनी थी, नर बलि जिसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि बलि के लिए कोई लेके आओ, जीव लेके आओ, कोई मनुष्य लेके आओ। सब जगह ढूंढने लगे, खकोरने लगे। वन में जाकर भरत जी महाराज उन डाकुओं को मिले, उन चोरों को मिले। भरत जी महाराज ने एक ही बार ये नहीं कहा, आप मुझे कहां पर ले जा रहे हैं, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं। भरत जी महाराज कर लीजिए। भरत जी महाराज से कहा, ये नए वस्त्र पहन लीजिए। भरत जी महाराज ने नए वस्त्र भी पहन लिए हैं। अब जाने लगे मां दुर्गा के पास में, मां काली के पास में बलि देने के लिए। कि कभी भी चोर चोरी जब करता है ना, अपने जो नगर से अथवारी होती है, कोई भी देवी होती है, उसको जरूर पूछ। ये शास्त्र का लेख है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तभी चोरी करने के लिए गांव में प्रवेश करता है। आज जैसे ही मां भगवती के सामने पहुंचे हैं, उन डाकुओं ने, उन चोरों ने कहा भरत जी महाराज से कि आप इस तलवार का भी पूजन करें। भरत जी महाराज ने तलवार का भी पूजन कर दिया।
तिलक लगाया है भरत जी महाराज के लिए। और भरत जी महाराज से कहने लगे आप गर्दन नीचे कर लें, आप गर्दन नीचे कर लें। जैसे भरत जी महाराज ने गर्दन नीचे की है, डाकुओं ने बलि देने के लिए अपनी तलवार को जैसे उठा के भरत जी महाराज को गर्दन को काटना चाहा, वैसे मां भगवती फाड़ करके मूर्ति में से प्रकट हो गई और सारे राक्षसों को, सारे चोरों को समाप्त कर दिया। और कहने लगी क्या तू अपनी सुरक्षा आप खुद नहीं कर सकता है, अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता? उन्होंने कहा मां, जब आप मेरे साथ हो तो मैं क्यों सुरक्षा करूं? जिसकी मां जिसके साथ हो वो सुरक्षा कैसे कर सकता है? आप रखवाली करने के लिए हो तो सही। आज मैंने वरदान दिया है। वरदान देने के पश्चात राजा राहुगण जड़ भरत की ग्रंथि खोल दी है और वहां से चले गए हैं और उन्होंने उपदेश किया है। स्कंद पुराण के केदार खंड में ऐसा कहा गया है, राजा भरत जी हिरण की आसक्ति होने के कारण पूर्व जन्म का जो याद थी वो बनी रही, हिरण का जन्म लेने के बावजूद भी बनी रही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन 28 प्रकार के नरक होते हैं। कितने प्रकार के? 28 प्रकार के। और ये गरुड़ पुराण के अंदर भी आते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी हिसाब से यातनाएं दी जाती हैं। अच्छा करता है तो अच्छी यातनाएं दी जाती हैं, गलत करता है तो गलत यातनाएं दी जाती हैं। त्रिलोकी के भीतर ही दक्षिण दिशा की ओर पृथ्वी के नीचे जल से ऊपर स्थित है। इसी दिशा में पितृगण भी वास करते हैं। यहाँ नरक लोक है। सूर्य भगवान के पुत्र हैं यम, वो वहां सेवकों के सहित रहते हैं। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अपने दूतों द्वारा लाए हुए मृतक प्राणी को अपने दुष्कर्मों के अनुसार उसका फल देते हैं। नरकों की संख्या कोई लोग 21 बताते हैं। तामस नाम का नरक है, अंतर तामस नाम का नरक है, रौरव नाम का नरक है, महारौरव है, कुम्मीपात है, कालसूत्र है, वन है, कूप है, संदेश तप्त सुमी है, ब्रज कंटक है, सालमली है, वैतरणी नदी है, पयोद नाम का भी नरक है, प्रण रोदव नाम का नरक है, विशंस नाम का नरक है। इस प्रकार से नरकों की जो यातनाएं बताई हैं। तामस नाम के नरक में जो जाता है मनुष्य, वो कौन सा मनुष्य जाता है? जो दूसरों के धन को संतान अथवा स्त्री का हरण करता है, वह तामस नामक के नरक है। इस नरक में उसे अन्न जल न देकर डंडे लगाए जाते हैं। यह दिखता है, ऐसा दिखता है, भयानक दिखता है। दूसरों को धोखा देने वाला देकर अपनी उसकी स्त्री का भोग जो करता है, वह अंध तामस नामक के नरक में जाता है। जो शरीर ही है, मैं ही हूं, और स्त्री पुरुष का आदि का भान करता है, वह कुटुंबक नामक पालन करता है, वह रौरव नाम के नरक में जाता है। क्योंकि मैं हूं, मेरे बालक हैं और कोई नहीं है। ऐसा ही रौरव नाम का नरक है, जो क्रूर मनुष्य अपना पेट पालन करने के लिए जीवित पशु का पक्षियों को संहार करते हैं। उस नरक में जाकर खोलते हुए तेल में डाल देते हैं ऐसे जातक को।
माता पिता ब्राह्मण और वेद विद्रोही रखता है, वह कालसूत्र नाम के नरक में जाकर के पड़ता है। बहुत सारे नरकों का 28 नरकों का वर्णन बताया है कि कौन क्या करता है और कौन से नरक में जाता है। एक समय आप गरुड़ पुराण सुनेंगे तो उसमें आपको विशेष कि धन की चोरी करने वाले को कौन से नरक में डाला जाता है, द्वेष भावना रखने वाले मनुष्य को किस नरक में डाला जाता है। एक समय की बात है, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, बृहस्पति के द्वारा दक्ष के पुत्र जो विरक्त हो गए थे, नारद जी को दक्ष को श्राप दे दिया था। एक समय नारद जी, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया था और देवराज इंद्र को प्रश्न करने के पर विश्व रूप कवच का उपदेश दिया था। एक समय एक वृत्तासुर नाम का राक्षस, वो किसी पर मरने के लिए नहीं मर पा रहा था। उन्होंने देखा वृत्तासुर नाम का राजा काली है, बड़ा पराक्रमी है, बड़ा पराक्रमी है। सभी देवता एकत्रित होकर जाते और सभी हार करके चले जाते हैं। आज सभी ने जाकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए हैं और जाकर स्तुति करते हैं और कहते हैं, ब्रह्मन, ये वृत्तासुर नाम का जो राक्षस है वो मरने में नहीं आ रहा है, अत्याचार ज्यादा मचा रहा है, देवताओं को मारने में लगा हुआ है। वृत्तासुर कौन है? क्योंकि जो हमारे हृदय के अंदर जो पाप बैठा हुआ है, जो हमको आगे बढ़ने से रोकता है, गलत संगति में डालता है, वही वृत्तासुर है। आज नारायण जी का उपदेश देते हुए कहते हैं, आप ऐसा करिए, ब्रह्मा जी ने बताया, दधीचि ऋषि जी के पास आप जाइए, उनसे कहिए, प्रभु हम आपका शरीर लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? एक समय देवता और राक्षसों का युद्ध, देवताओं ने अपने सारे जो अस्त्र शस्त्र थे दधीचि ऋषि जी के पास में रख दिए, क्योंकि यहां से कोई ले नहीं सकता। और दधीचि ऋषि जी ने उनका सबका पान कर लिया।